राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि हम सभी सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ हैं। एक परेशानी जाती है तो दूसरी पहले आ जाती है। इन सभी परेशानियों का और सुख दुख का जो तालमेल है उसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। कोई भी परेशानी स्टेबल नहीं होती, स्थिर नहीं होती, वह तो एक ना एक दिन चली जाएगी, क्योंकि कोई भी समा रुकता नहीं है। अगर हमारा आज अच्छा समा नहीं है तो वह भी नहीं रहेगा। अच्छा समा आएगा फिर वो चला जाएगा। इस प्रकार से ये ज़िंदगी और जीवन इसी धूप और छाँव का नाम है। जैसे कि हम देखते हैं कि सूरज निकलता है, रात चली जाती है, और जब चांद आता है तो सूरज चला जाता है। इसी प्रकार सुख और दुख भी इसी प्रकार से हैं। कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। हमें इन सभी से घबराना नहीं है, हमें इनका डटकर मुकाबला करना है। अगर हम इन सभी का डटकर मुकाबला करेंगे तो हमारे ज़िंदगी में कोई परेशानी रहेगी ही नहीं। इसी प्रकार अगर हम अपने आप को अच्छा चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो और हम दूसरों की नज़र में अगर अच्छा बनना चाहते हैं, तब तो ये लगा लो कि हमें सारी उम्र, सारा जीवन भी अगर हम इसी कोशिश में लगे रहें कि हम किसी दूसरे की नज़र में अच्छे बने रहें तो नहीं बन सकते। हमें किसी दूसरे से क्या मतलब? हम खुद के लिए जिए, हम खुद के लिए अच्छा हों। हम पहले खुद की नज़र में उठना सीखें कि हम अपनी नज़र में अच्छे हैं, हमने अपनी नज़र में अच्छे कार्य किए हैं, हमने अपनी नज़र में कोई पुण्य का काम किया है। अगर किया है तो हमें किसी दूसरे से क्या मतलब? हम किसी दूसरे के हिसाब से अपने जीवन को नहीं चला सकते। एक के हिसाब से चलाएंगे, दूसरा कहेगा ऐसे नहीं, ये ऐसे हैं। दूसरे के हिसाब से चलाएंगे तब तीसरा कहेगा। इसी प्रकार से ये दुनिया है, इसको हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। इसलिए जो सोचता है सोचने दो, जो करता है उसे करने दो, अपने हिसाब से अपना जीवन जिए। कहते हैं ना, जैसे कि किसी एक व्यक्ति को 200-400 रुपये की तनख्वाह मिली, वो काम कर कर आया कहीं, उसको इतने से पैसे बन गए एक दिन में। जब उसे ये पैसे मिले 200-300 रुपये, उसने सोचा क्यों ना आज 5 स्टार में चाय पी जाए। वह वही 200-300 रुपये लेकर 5 स्टार में चाय पीने के लिए चला गया। जब वह चाय पी उसने, उसके बाद उसे मित्र मिला। उसने कहा, तुम कितने मूर्ख हो, आज ही तो तुमने 200-300 रुपये कमाए थे, वही तुमने एक चाय के कप में उड़ा दिए। तुम्हें बच्चों का ख्याल नहीं आया, अपने परिवार का ख्याल नहीं आया कि मैं कुछ खाने के लिए ले जाऊं। उसने कहा, मैं देखना चाहता था कि ये 200-300 रुपये जो कप चाय होता है वह 5 स्टार होटल में बैठकर कैसा अनुभव होता है। वह जो 200-300 रुपये का एक कप चाय 5 स्टार में बैठकर पीते हैं, वह ऐसा क्या सोचते हैं, या उनके दिमाग में ऐसी क्या प्लानिंग होती है जो हम 10 रुपये के कप के चाय से नहीं कर सकते। और मैंने 200-300 रुपये के कप चाय पीने में जो सीखा है, जो अनुभव किया है, वह मैं ही जानता हूँ। इसलिए कुछ बातें कही होती हैं, कुछ अनकही होती हैं, उन सभी का अपना अपना मतलब होता है। अगर वह 200-300 रुपये घर लेकर चला जाता है ना, बच्चों के लिए या घर वालों के लिए, तब भी कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन अगर उसने 200-300 रुपये कप चाय पी लिया तब भी कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अपनी अपनी उसकी समर्था है, अपना अपना उसका महत्व था कि उसने इसके बारे में क्या सोचा और क्या अनुभव किया। इसलिए कभी ज़िंदगी खुद के लिए जीना सीखो, अकेले रहना सीखो,
कब तक हम दूसरों का बोझा उठाते रहेंगे? कब तक हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से चलते रहेंगे? यह ज़िंदगी अनमोल है, इसे हंसकर जी लो। ज़िंदगी तो खूबसूरत है लेकिन हमें जीना नहीं आया, इसीलिए इसे जीने का ढंग बदलो और इसे जीने के काबिल बनाओ और इतनी खूबसूरती से जिए कि दूसरे वाला भी देखे, वाह जिंदगी हो तो उसके जैसे। इसीलिए सब कुछ छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर सब छोड़ दो। जो करेगा अच्छा करेगा, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है और जो जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसलिए व्यर्थ में चिंता मत करो। ये तो परेशानियां आनी जानी ऐसी चलती रहेंगी। खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। बहुत से जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन दूसरे के डर के मारे हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने लिए जीना सीखो। कभी तो हम अपने लिए जिए, दूसरों के लिए तो इतने सालों से जीते आ रहे हैं। इसलिए इस अनुभव को अपने आसपास फैलाओ, अपने साथ दूसरों को भी प्रेरित करो कि ज़्यादा नहीं, 24 घंटों में 1 घंटा तो अपने लिए जी लो। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, किसी दूसरे की नहीं है। इसे अपने हिसाब से जियो। इतने सालों से हम दूसरों के हिसाब से जी रहे थे, जो अनुभव वो हासिल किया है। अब कुछ समय अपने हिसाब से जिए, जो अनुभव तब हासिल होगा। उन दोनों अनुभवों के हिसाब से फिर देखेंगे कि कौन सा ढंग अच्छा है। इसलिए खुश रहो, अपनों को खुश रखें और बस, और क्या चाहिए। पैसा चाहिए वो भी खुशी के लिए, ठीक है नहीं, अपने चाहिए वो भी खुशी के लिए। तो फिर अगर खुशी बिना पैसों से मिल रही है, बिना मेहनत से ही मिल रही है, तो वो क्यों नहीं। कहते हैं ना, हींग लगी ना फटकड़ी, रंग चोखा। उसी प्रकार जब हम बिना दाम के खुश रह सकते हैं तो क्यों नहीं। एक बार ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीकर देखें और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।